हेलो दोस्तों, मैं आर्यंस क्लब बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बात करेंगे थोड़ा सा फूड आयल बिजनेस के बारे में। फूड आयल बिजनेस के बारे में इसमें हम कुछ बातों को लेकर के हम अपना नज़रिया रखना चाहेंगे। यहाँ पर फूड आयल बिजनेस से हमारा तात्पर्य यह है कि मुख्यतः हम बात करना चाहेंगे कि सरसों के तेल के कारोबार के बारे में। सरसों के तेल के कारोबार के बारे में, अर्थात सरसों के तेल का कारोबार दो लेवल पर प्रचलन में आता है। एक लेवल तो वह जो कि पैकिंग लेवल है, पैकिंग लेवल है या ब्रांडेड लेवल है या फैक्ट्री या इंडस्ट्री लेवल पर है। अर्थात वह सरसों का तेल जो विभिन्न फैक्ट्रियों में बनता है और पैक होकर के कस्टमर के बीच में पहुंचता है। अर्थात सरसों की सप्लाई के जो स्रोत हैं वो मुख्यतः दो हैं। एक तो वो चीज़ जो पैकिंग में विभिन्न फैक्ट्रियों में बनता है और पैकिंग के रूप में जनता को उपलब्ध होता है। दूसरा वह जो कि स्पेलर, अर्थात विभिन्न आटा चक्की वाले ने सरसों का तेल निकालने की मशीनें लगा रखी हैं और वो दूसरों की सरसों से भी तेल निकालते हैं और खुद की सरसों को भी पेर करके तेल निकालते हैं। या फिर बस यहीं पर थोड़ा सा गड़बड़ होता है, यहीं पर कहीं पर थोड़ा सा गड़बड़ होता है। हम वही बात करना चाहेंगे। अर्थात दो सोर्सेस हैं। एक तो वो सोर्सेस जो कि फैक्ट्रियों से सरसों का तेल वहाँ पर पेरा जाता है, सरसों पेरी जाती है और पैकिंग के रूप में तेल निकल करके आता है। दूसरा वो चीज़ें जो कि विभिन्न आटा चक्की या तेल पेरने वाले छोटे छोटे मशीन गांव शहरों में मोहल्लों में लगे हुए हैं और वो तेल बेचते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है? होता यह है कि जो पैकिंग वाला माल आता है उसमें भी गड़बड़ी मिल जाती है, उसमें भी डुप्लीकेट आ जाता है। अर्थात कस्टमर जब उस आयल को इस्तेमाल करता है, उस सरसों के तेल को इस्तेमाल करता है, तब उसे डिफरेंस का पता चल जाता है। ठीक, एक चीज़ जो पैकिंग में आता है उसमें भी गड़बड़ी हो जाती है, ये गड़बड़ी मिलती है, ये जानबूझ करके गड़बड़ी कर दी जाती है। एक चीज़। दूसरी तरफ बात आती है कि ये जो छोटे छोटे गांव मोहल्लों में जो स्पेलर लगे हुए हैं और ये दुकानदार सरसों का तेल का कारोबार करते हैं। अर्थात एक तरफ तो ये आता है कि जो व्यक्ति सरसों लेकर के आता है उसके सरसों का तेल निकालते हैं और बदले में सरसों की पेराई लेते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि साथ ही साथ जो सरसों लेकर के नहीं आता है उसको ये सीधे तेल बेचते हैं। अब इसमें गड़बड़ी क्या होती है या इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि लोअर सप्लायर और हायर सप्लायर। अब इन दोनों प्रकार के सप्लायरों को हम एक में बात करेंगे लोअर सप्लायर जो कि छोटे लेवल पर सप्लाई करते हैं और दूसरे हायर सप्लायर जो बड़े लेवल पर सप्लाई करते हैं। अब दोनों ही लेवल पर क्योंकि हम कस्टमर भी हैं, हम सरसों का तेल इस्तेमाल करने वाले कस्टमर या कंज्यूमर भी हैं
और लंबे समय से हैं और लंबे समय तक रहेंगे। तो इस दौरान तमाम सारे अनुभव आए, अर्थात पैकिंग में भी गड़बड़ी मिली और जो ये जो लोअर सप्लायर जो चक्की वगैरह पर तेल की सप्लाई करते हैं, इनमें भी गड़बड़ी मिली। जब इन दोनों में गड़बड़ी मिली तो हम इसको अध्ययन करने के लिए बाध्य हो गए कि आखिरकार ये गड़बड़ी का कारण क्या है। गड़बड़ी का कारण क्या है, यह मान लिया कि यदि इनमें अच्छाई मिलती है तो उसका कारण क्या है, या ये दोनों चीज़ें क्यों पनप जाती हैं। अब मान लिया जैसे कि आटा चक्की लगी हुई है, ज़्यादातर लोग गेहूँ पिसवाते हैं, कुछ लोग हैं जो कि गेहूँ नहीं पिसवाते हैं, तो उसके लिए ये लोग ठीक है अपना गेहूँ पीस करके देते हैं। वही स्थिति आयल के संदर्भ में भी है। कुछ लोग जिनके पास में व्यवस्था होती है वो ठीक अपना सरसों खरीद लाते हैं। अब चूँकि आटा पिसाई के साथ में कहा चलो ये भी लगा लो, तो सरसों को पेरने का भी काम मिलेगा और साथ ही साथ इसके बहाने तेल को भी बेचने का अवसर मिलेगा। अब यहाँ पर एक समस्या ये देखने में आती है, अक्सर करके ये लोग कहते हैं कि हम सरसों को खरीदते हैं और फिर उसको पेरते हैं और फिर तेल को बेचते हैं, अर्थात हम बिल्कुल असली माल देते हैं। इन लोगों का ये दावा होता है कि हाँ हम बिल्कुल असली माल देते हैं, सरसों हम खरीदते हैं और पेरते हैं और बेचते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ आती है यह कि जब आप सरसों को खरीदते हैं और उसको पेर करके तेल को बेचते हैं तो फिर तेल के उपयोग करने पर डिफरेंस कैसा आता है, अर्थात तेल के जो सरसों का तेल है इसके उपयोग के संदर्भ में कुछ मेन बातें सामने आती हैं। एक तो कभी कलर चेंज मिलता है, कभी जब सरसों के तेल की पूड़ी वगैरह बनाई जाती हैं तो उसमें धुआं निकलने लगता है, ज़्यादा धुआं निकलता है, झाग ज़्यादा निकलती हैं और कभी कभी टेस्ट में भी असर पड़ता है। ऐसा देखा गया है, अनुभव में ये बात आई है कि अच्छी दुकानों या ये कह लीजिएगा मिठाई के होटल्स से कभी कभी नमकीन लाई गई तो उसमें ये महसूस हुआ कि इसमें किसी गलत तेल का इस्तेमाल हुआ है। खाने पर ये पाया जाता है, अर्थात देखने में तो ये चीज़ें आती हैं, देखने में भाई मान लो सरसों के तेल का कलर कुछ चेंज हो, उसके गाढ़ेपन में कुछ अंतर हो, गर्म करने पर धुआं ज़्यादा निकले तथा जम जाए तो ये तो एक बुनियादी चीज़ है। दूसरी चीज़, इस्तेमाल करने पर उसका असर कैसा होता है। ये तो गड़बड़ है तो आपकी डाइजेशन पर, आपके हाजमे पर और आपके स्वाद में गड़बड़ी नज़र आएगी। अब मान लिया जो बड़े लेवल पर है, बड़ी फैक्ट्रियों में ये चीज़ें बनती हैं तो वहाँ पर तो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी से ये कुछ इफ़ेक्ट को कम कर देते हैं, कुछ बैड इफ़ेक्ट को, मिलावट के जो भी है कुछ बैड इफ़ेक्ट को ये कम कर देते हैं, चाहे जो कुछ हो। अब जैसे कि मान लिया कि अब मिलावट होती ज़रूर है, ये इसलिए इस आधार पर बात कही जा सकती है जैसे कि ये देखा गया है कि अभी घर में बिल्कुल गेहूँ साफ़ किए गए, धोए गए और भाई पीस करके आया आटा,
आटा महीने 2 महीने रखा रहा, उसमें घुन या कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन जो पैकिंग वाला आटा है उसमें इस प्रकार की समस्या नहीं आती है। तो ये बताया गया है कि कुछ केमिकल इसमें मिलाया जाता है, जिसके कारण वो वाला आटा कई महीने तक रखा रहे तब भी खराब नहीं होता है। या फिर तो ये भी एक प्रकार की मिलावट है। दूसरी चीज़, अभी आप दालों को आप लाएं तो दालों को जब आप धोएंगे तो उनमें कलर छूटता है। तो ये कलर क्या है? कलर छूटता है अर्थात ये कोई न कोई ऐसा पाउडर है, रंगीन पाउडर है, जिसमें कुछ केमिकल मिलाए गए और उस केमिकल से उन दालों को धोया गया ताकि वो दालें खराब न हों। अन्यथा जो ओरिजिनल दाल है, ओरिजिनल जो चीज़ें हैं आप अपने खेत में पकाएं, खेत में आपकी चाहे अरहर हो, चाहे उड़द हो, चाहे मूंग हो, चाहे मसूर हो, ये चीज़ें आप लाएं और धोएं। कलर इनमें नहीं होगा। कलर धोने पर कलर निकलेगा ही नहीं, कलर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इनमें कोई आर्टिफिशियल कलर या आर्टिफिशियल कोई केमिकल्स इसमें मिलाए ही नहीं गए। अब हालांकि दाल मिलें भी हैं, लोकल लेवल पर भी दाल मिलें पाई जाती हैं, लेकिन उनमें भी समस्याएं आती हैं। उन्हीं समस्याओं पर हम जिक्र करना चाहेंगे। अर्थात देखा है कहीं पर हम सरसों के तेल की भी बात कर रहे हैं, कहीं पर हम आटे की भी बात कर रहे हैं, कहीं पर हम दालों की भी बात कर रहे हैं। तो खैर जो फैक्ट्रियों में ये बनता है आयल, वहाँ पर तो जो भी मिलावटें हैं, ये जो भी मिलावट की जाती है तो उसका कुछ न कुछ ये समाधान निकालते हुए एक लेवल मेंटेन कर लेते हैं। अर्थात क्वालिटी का एक लेवल मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन उसमें भी कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, तो उसका असर ये मिलता है। अब मैं बात करना चाहूँगा एक प्रतिष्ठित ऑयल कंपनी, ठीक, उसका तेल हम लाए एक बार, वो पता चला कुछ समय के बाद में वो जम गया, बिल्कुल जैसे कि डालडा जम जाता है। क्यों? आखिरकार सरसों का तेल कभी नहीं जमता और फिर सफ़ेद जम गया, आखिरकार कैसे? खैर ये तो वो चीज़ें। दूसरी चीज़ आते हैं कि जब ये लोअर सप्लायर है, जो कि पालेसर वगैरह ये लोग चलाते हैं, इसमें भी कैसे गड़बड़ी होती है या कैसे गड़बड़ी हो जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर ठीक है, सरसों लाते होंगे। अब फ़िलहाल के लिए हम लाए कुछ जगहों से, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हाँ वो कब सरसों ला करके कब वो पेर रहे हों। अल्लाह कहा गया कि ठीक है अभी सरसों नहीं है और बाद में पिरेगा तब मिलेगा, खैर पेरते होंगे, मैं ये नहीं कहता। लेकिन कभी कभार क्वालिटी ख़राब हो जाती है। अब कभी कभार क्वालिटी ख़राब हो जाती है। अब इसके कुछ कारण हो सकते हैं कि मान लिया ठीक है, यदि सरसों नहीं मिल पाई है तो अब कस्टमर को तो वापस नहीं करना है। तो परिणाम ये कि ये दूसरी जगह से तैयार ऑयल ले लेते हैं और उसको बेचने लगते हैं। तो जो कस्टमर है, जो उसका उपभोग कर रहा है, उसको तो डिफरेंस पता चल जाएगा। या मान लिया कि अब उन्होंने मान लिया सरसों ला करके उन्होंने स्टॉक में लगाई, अब सरसों गड़बड़ हो गई। अब वो फेंकेंगे तो नहीं, इस्तेमाल करेंगे ही। उसको पेर दिया तो वो उसका असर उस तेल की क्वालिटी पर तो गिर जाएगा। वो तो कहेंगे मैंने कोई मिलावट नहीं की, मैंने सरसों ही पेरी जा करके, लेकिन उस तेल की क्वालिटी पर तो असर पड़ जाएगा। या फिर पता चलता है कि जहाँ से वो माल लाते हैं
वहाँ से ही दुकानदार ने ही कुछ मिलावटी सरसों दे दी। अब वो तो खरीद लाए। अब उसको तो उन्हें प्यार नहीं है, लेकिन उसका असर ऑयल की क्वालिटी पर तो पड़ जाएगा। उसका असर तो ऑयल की क्वालिटी पर पड़ ही जाएगा। कस्टमर जब उसका उपभोग करेगा तो उसे तुरंत डिफरेंस पता चल जाएगा। इस प्रकार से कहने का अर्थ यह कि ये कतई ज़रूरी नहीं है कि आप सरसों में कुछ मिलाएं तभी ऑयल की क्वालिटी गिरती है। अन्य कारणों से भी ऑयल की क्वालिटी गिर जाती है। या मान लिया आप सरसों लाए, लेकिन चूंकि आपको तो धंधा चलाना है, आप बाज़ार के उतार चढ़ाव में कभी आपको रेट भी मेंटेन करने होते हैं। अब मान लीजिए सरसों आप लाए और उस सरसों से जो ऑयल निकलने की मात्रा है वो कुछ कम है, लेकिन रेट तो वही चल रहा है जा करके। अब उसका घाटा आप कैसे पूरा करेंगे? उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकल्प आपने सोचा कि चलो ठीक, सस्ता वाला थोड़ा सा ऑयल लाओ और इसमें मिला दो। आपको तो लगेगा कि ठीक, हमने ये थोड़ा ही मिलाया, लेकिन उपयोगकर्ता को पता चल जाएगा। इस तरीके से कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि ये लोग जो लोअर सप्लायर हैं ये क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाते। हाँ, कभी अच्छी सरसों मिल गई तो ये अच्छी क्वालिटी देने लगते हैं, लेकिन कभी कभार इनसे गलतियां हो जाती हैं। या गलती करने के लिए विवश हो जाते हैं, या फिर अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए विवश हो जाते हैं। परिणाम क्या होता है कि वो चीज़ें, अब कस्टमर बेचैन क्यों हो जाता है? अब मान लिया कि आपने तो अपने नुकसान को कवर करने के लिए ऐसा किया, कस्टमर ने कुछ 2-4-500 या 1000-2000 उसने खर्च किए और वो आपके यहाँ से ऑयल ले करके गया। अब वो आपके यहाँ से ऑयल ले करके गया, अब उसको तो कोई ना कोई विश्वास है, कोई ना कोई व्यवहार है, तभी तो आपके यहाँ आता है और अब उसको चीज़ गड़बड़ मिली। अब पहली बात तो वो कहेगा नहीं व्यवहार में, क्योंकि आप लोकल दुकानदार हैं, पहली बात तो कहेगा नहीं। और यदि कहेगा आहिस्ता से कहेगा। अब एक और समस्या आ जाती है यहाँ पर, जैसा कि हमने अपने अनुभव में पाया है कि अक्सर करके ये लोग की मानसिकता ये होती है कि यदि कस्टमर शिकायत करे भी तो कतई मत मानो ही नहीं कि हाँ वो गड़बड़ी है या उसकी वो गलती है। और ये चीज़ें लोकल के जो दुकानदार हैं उनमें ये चीज़ें पता नहीं कहाँ से कैसे बैठ गई। ये चीज़ें गलती नहीं मानना है, जो कुछ नुकसान है वो कस्टमर ही झेले। अब यहाँ पर क्या होता है, अब मान लिया ठीक है, अभी हम लाए और चलो ठीक है भाई, जो कुछ 2-4-500 का हम लाए, 1-2 लीटर 3 लीटर ऑयल लाए, ठीक है। कई बार लाते थे, बढ़िया निकलता था, लाए गड़बड़ हुआ, अरे खैर कहा गया चलो ठीक, अरे इस्तेमाल कर डालो, क्या बात। अब जब दोबारा भाई वो 200-400 रुपये तो झेल गए जा करके, लेकिन जब दोबारा लेने के लिए गए और तब वहाँ पर जब शिकायत की गई, तब तो शिकायत करना बनता है कि भाई पिछली बार तो मान लिया हम झेल गए थे, पिछली बार तो आपका माल गड़बड़ था, झेल गए थे। अब की से माल ठीक देना, और यदि नहीं ठीक दोगे तो हम भाई घर से वापस कर जाएंगे। अब
यहाँ पर एक अच्छे बिजनेसमैन की तो बात ये है कि भाई उस गलती को स्वीकार करें, स्वीकार करें। आप ये सफाई दे सकते हैं कि नहीं भाई कस्टमर गलत होता है, कस्टमर गलत होता है, लेकिन आपको बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। एक बार को मान लिया कस्टमर गलत है, तब भी कस्टमर को ही सही लगने देना चाहिए। कस्टमर गलत है लेकिन फिर भी उसको गलत साबित नहीं करना चाहिए एक चीज़। तो अब मान लिया होता क्या है कि वो लोग क्या करते हैं कि जब शिकायत की गई कि भाई आपका माल गड़बड़ था, आपके से यदि माल गड़बड़ होगा तो घर से वापस कर जाएंगे, दोबारा हम रिस्क नहीं लेंगे। नहीं भाई, हमारा माल गड़बड़ हो ही नहीं सकता है, आप गलत कहते हैं, कैसे गड़बड़ हो गया है, ये है वो है। अब कस्टमर फालतू में वो क्यों बहस करें, फालतू में क्यों आपसे पंगा लें? उसको पैसे फेंकना है, उसको पैसे से माल खरीदना है। तुम नहीं, तुम्हारे जैसे 10 विकल्प हैं, तुम नहीं तो तुम्हारे जैसे 10 विकल्प हैं। यदि हमारे जैसे कस्टमर के रूप में एक नहीं, आपके पास में 10 विकल्प हैं, तो कस्टमर के लिए भी आप जैसे 10 विकल्प हैं, 10 विकल्प हैं। अब परिणाम क्या होगा जाकर के? ठीक है, जब आप गलती नहीं मानेंगे, ठीक है, वो तो झेल गया जा करके वो दूसरे के पास में ले लेगा, जा करके दूसरे के पास में ले लेगा, जानता है कि वो रिस्क है। और अक्सर करके कस्टमर बीच कुछ में एक दो जगह पर ट्राई करता ही रहता है कभी कभार, क्यों जानता है पता नहीं कहाँ से क्या गड़बड़ हो जाए जा करके। तो खैर वो तो दूसरी जगह ले लेगा जा करके। अब आपका एक कस्टमर चला गया जा करके, वो कितने समय तक टिकता, वो कितना आपको प्रॉफिट देता, एक अलग चीज़ है। अब और एक एग्जाम्पल देखिएगा कैसे आदमी गलती नहीं मानते। हम एक प्रतिष्ठित स्वीट हाउस की बात कर रहे हैं, शहर के एक प्रतिष्ठित स्वीट हाउस की बात कर रहे हैं। वहाँ पर एक बार की बात है, हमने देखा कि एक आदमी शिकायत लेकर के आया, हमारे सामने शिकायत लेकर के आया और उसकी शिकायत ये थी कि उसने बर्फ़ी, एक विशेष बर्फ़ी का ऑर्डर दिया, ठीक है, बर्फ़ी का ऑर्डर दिया, और जब वो घर पर उसने खोला जा करके तो उसको उसके स्थान पर लड्डू मिले। रेट उसने बर्फ़ी का पेमेंट किया। अब वहाँ पर जब वो शिकायत लेकर के आया तो उसने बताया कि ये शिकायत है जा करके, भाई हमको बर्फ़ी के बजाय हमको लड्डू मिले जा करके। अब उस दुकानदार ने कहा जा करके, अब दुकानदार को कुछ याद आया जा करके, कहा ठीक है भाई ऐसा है, मान लिया भाई उसी समय जिस समय ये ले रहा था उसी समय एक लड्डू का कस्टमर था, उसने लड्डू मांगे थे। तो अब दुकानदार की गलती ये हुई कि लड्डू वाले को बर्फ़ी दे दी और बर्फ़ी वाले को लड्डू दे दिया। अब जिसको लड्डू के बदले में बर्फ़ी मिले वो क्यों वापस करने आए और वो क्यों शिकायत करने आया? उसको लड्डू के बदले में बर्फ़ी मिली, अब वो शिकायत करने क्यों आए? और यह मान लिया वो पता नहीं ले करके कितनी दूर गया हो, अलग चीज़। लेकिन जिसको बर्फ़ी के बदले में लड्डू मिले वो तो शिकायत करने आएगा ही। लेकिन दुकानदार ने मानने से इनकार कर दिया, कहा ये हमारी गलती नहीं है, आपकी गलती है, जा करके आपको तुरंत देखना चाहिए था। मतलब एक बार वो पैक करके दुकानदार देता है, अब वो पैकिंग खोले, तुरंत उसी पैकिंग खोले वो चेक करे जा करके, तुरंत पैकिंग खोले और वह चेक करे जा करके। अब ये कैसी है अजीबोगरीब सी, वो गलती नहीं मानने वाली चीज़ें, गलती बिल्कुल मानने वाली चीज़ें नहीं। अब एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। एक बार की बात है कि हम टमाटर लेने के लिए गए। अब वहाँ पर दुकानदार से कहा भाई टमाटर दे दो, और ये कह दिया कि भाई थोड़ा टाइट देना, और दुकानदार ने टमाटर को चढ़ा दी जा करके। अब घर ले आए, देखा वो टमाटर बहुत गड़बड़। अब दोबारा हम गए भाई, बताया दुकानदार को भाई टमाटर आपने बहुत गड़बड़ दे दिए। अब यहाँ पर उसकी अच्छाई है, उसने कुछ नहीं कहा,
उसने वो टमाटर लिए और टमाटर में पलट दिया उसने, और कहा ठीक है अब आप अपने अनुसार छांट लीजिएगा, जैसे टमाटर आपको चाहिए हो ले लीजिएगा, चाहिए हो ले लीजिएगा। अब जैसे हमको पसंद थे हम ले लिए। अब यहाँ पर देखिएगा एक क्वालिटी है, एक दुकानदार ने अपनी गलती मानी या नहीं मानी, उसने मतलब कोई उसने तर्क वितर्क कुछ नहीं किया कि कैसे गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है, ये कुछ नहीं उसने कहा ठीक है आपको नहीं पसंद है, आप अपनी पसंद के इसमें छांट लीजिएगा। अब और एक एग्जाम्पल, एक बार मैं एक देसी घी का डिब्बा लेने के लिए गया और दुकानदार ने उसको पैक करके दे दिया। घर लाए तो देखा वो लीक हो रहा था। अब मैं वापस करने गया, हमने कहा भाई ये तो कम से कम ये तो देखना चाहिए कि कहाँ ये लीक हो रहा है कि नहीं लीक हो रहा है। हाँ ये देखो फूटा डिब्बा है। दुकानदार ने थोड़ा सा, क्यों भाई घर आना और फ्रिज आना तो थोड़ा सा बरबराने वाले मूड में भी थे हम, लेकिन दुकानदार ने बड़े धैर्य का परिचय देते हुए उसने कहा ठीक कोई बात नहीं, दुकानदार भाई सेल्समैन से गलती हो गई है, कोई बात नहीं, इनको दूसरा डिब्बा दे दो। तो यह एक अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं। और क्या गड़बड़ी होती है, ये जो लोअर सप्लायर हैं आयल के, जो लोअर सप्लायर हैं, इनमें ये लोग जब क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो परिणाम ये होता है कि कस्टमर इनके आयल का एडवर्टाइजर नहीं बन पाता है, इनके आयल का प्रचार करने वाला व्यक्ति नहीं बन पाता है। जब प्रचार करने वाला व्यक्ति नहीं बन पाता है, और ये जब तब आए दिन कोई न कोई ये इनसे मिस्टेक हो जाती है, जिसके कारण अब कस्टमर की तो मजबूरी है, चलो ठीक है वो तो लेगा ही, और कभी कभार हो गया है चलो वो बर्दाश्त कर जाएगा। वरना ऐसे बिजनेसमैन इस आयल के माध्यम से, इस सरसों के तेल के माध्यम से कोई विशेष प्रगति नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ जो आयल फैक्ट्रियां हैं वह एक निर्धारित या निश्चित क्वालिटी को मेंटेन करे रहती हैं, जिसके कारण उनकी डिमांड एक लेवल तक बनी रहती है। अब यहाँ पर हम सुझाव क्या देना चाहेंगे? अब हम एक बिजनेस एडवाइज़र के नाते हम सुझाव क्या देना चाहेंगे कि पहली बात तो आती है यह कि ये जो इस प्रकार के सप्लायर हैं, लोअर सप्लायर हैं कि ये जब सरसों को पेराई करें तो पहली बात तो आती है कि कम से कम इतनी ज़रूर सरसों पेरें कि एक हफ्ते तक उसका आयल बिक सके, कम से कम 1 हफ्ता या 2 हफ्ते तक बिक सके। दूसरी चीज़ कि उस आयल जो ये पेरें, उस आयल को 1-2 बार इस्तेमाल ज़रूर करें। सब्जी में भी इस्तेमाल करें और उसमें पूड़ियाँ तल करके भी देखें तो उनको। और एक बात आती है, सरसों में भी कुछ क्वालिटियाँ होती हैं, तो अच्छी क्वालिटी का अच्छा असर होगा, ख़राब क्वालिटी का ख़राब असर होगा, हालांकि होगी वो सरसों ही। तो जब आप उसको खुद इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार की सरसों के तेल में किस प्रकार का क्या अंतर दिखाई देता है, टेस्ट में क्या अंतर दिखाई देता है, उसके कलर में क्या अंतर दिखाई देता है, उसके गाढ़ेपन में क्या अंतर दिखाई देता है। लेकिन होता क्या है कि ये लोग सरसों लाते रहते हैं, पेरते रहते हैं और कभी उस पर गौर नहीं करते हैं। और ये बात मैंने अपने
वीडियो में ये बात पहले भी ये बात कही है कि यदि आप उन प्रोडक्ट के बारे में, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं या जिन प्रोडक्ट का आप निर्माण कर रहे हैं, यदि उनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको उन प्रोडक्ट की या उन सर्विसेज की या उन कार्यों की असलियत आपको पता नहीं चलेगी। और यदि उनकी असलियत नहीं पता चलेगी, आप क्वालिटी और क्वांटिटी और रेट कुछ भी आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जिनका संभव है इस्तेमाल, उन प्रोडक्ट को ज़रूर इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार की ये जो लोअर सप्लायर हैं, तो जब भी ये सरसों को पेरें तो उस तेल का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिससे क्वालिटी का अंदाज़ा रहेगा तो परिणाम ये क्वालिटी को मेंटेन करने में उनको मदद मिलेगी। और यदि ऐसा नहीं है तो फेल हो जाएंगे। अब ऐसा इस आधार पर भी हम कह सकते हैं, हमने अपने जीवन में पाया कि एक दौर में हमें पान की दुकान करनी पड़ी। तो चूँकि टीचिंग लाइन से पान की दुकान स्टार्ट किया था, उस समय का सोच ऐसी थी या स्तर ऐसा था कि एक टीचर को पान खाना शोभा नहीं देता था और आदत भी नहीं थी। लेकिन अब धंधा करना पड़ा तो न तो मैं तंबाकू खाता था, ना मैं पान खाता था। परिणाम पान बेचता तो था लगा करके, लेकिन खाने के अभाव के चक्कर में जब मैं खाता नहीं था तो मैं उसकी क्वालिटी को नहीं जान पाया। लगभग 1 साल तक कार्य करने का मौका मिला, 1 साल तक पान की दुकान करने का मौका मिला, लेकिन पान को लोकप्रिय मैं नहीं बना पाया। और जबकि मैं आस पड़ोस में जो दुकानदार होते थे वो पान खाते थे, पान की दुकान भी करते थे और पान खाते भी थे। मेरी बात समझ में नहीं आई कि आखिरकार ये पान खाते क्यों हैं। बात समझ में बाद में आई कि ये पान की क्वालिटी चेक करने के लिए पान खाते हैं, कि जो पान ये बनाते हैं वो पान कैसा लगता है, इसको चेक करने के लिए ये पान खाते हैं। बाद में फिर धीरे धीरे, चलो खैर वो तो अलग की बातें हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि ये लोग जो लोअर लेवल पर जो पॉलिशर वगैरह लगाते हैं, ये इनकी क्वालिटी ख़राब होने का एक प्रमुख कारण यह भी है क्योंकि ये उस तेल को इस्तेमाल नहीं करते हैं। या ये कह लीजिएगा कि जब जानबूझ करके यदि क्वालिटी में मिलावट करते हैं, ये क्वालिटी डाउन होती है तब तो बात अलग। लेकिन यदि ये इस्तेमाल करें तो ये समझ पाएंगे कि कैसे क्वालिटी डाउन हो रही है और उसको कैसे सुधार किया जा सकता है। अब चूँकि मान लिया फैक्ट्री वाले एक निर्धारित क्वालिटी को मेंटेन कर रहे रहते हैं, इसलिए उनकी सप्लाई चलती रहती है। नमस्कार, धन्यवाद।